23 अगस्त की रात को गो तस्करी के शक में 12th क्लास के छात्र की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों की यानी गोरक्षकों से आगे की पूछताछ की जा रही है। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर गदपुरी के पास छात्र आर्यन मिश्रा हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, सौरभ और आदेश के रूप में हुई है। सभी गोरक्षक बताए जा रहे हैं। उन्होंने गो तस्कर समझकर आर्यन और कार में बैठे उसके मकान मालिक का हाईवे पर 20 किलोमीटर तक पीछा किया और उसके बाद गोली मार दी। पुलिस इस मामले में आगे की छानबीन में लगी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ में सामने आया है कि 23 अगस्त की रात आरोपी गोरक्षकों को मुखबरी से सूचना मिली थी, यानी मुखबरों से सूचना मिली थी, जिस तरह से मुखबरी होती है, कि डस्टर और फॉर्च्यूनर कार सवार घूम रहे हैं। इसी शक में गोरक्षकों ने कार का पीछा करना शुरू किया और कार को रोकने के लिए फायरिंग करते रहे। हाईवे के गदपुरी टोल पर आरोपियों ने कार रोकने के लिए पीछे से फायरिंग की, जो कार का पिछला शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा की गर्दन में जाकर लगी। इसके बाद कार चालक हर्षित ने कार रोक दी। आरोपियों ने फिर दूसरी गोली आर्यन के सीने में मार दी। इसके बाद आरोपियों ने देखा कि गाड़ी में लड़कों के साथ 2 महिलाएं हैं। तब आरोपी समझ गए कि गलतफहमी में उसने किसी और को गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के दूसरे दिन 24 अगस्त को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आर्यन की मौत हो गई। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यह शेर कई बार बोला जाता है और यह आज के माहौल के हिसाब से फिट भी बैठता है। इस मामले में मृतक आर्यन के पिता ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी थी। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुट गई है। क्राइम ब्रांच में सीसीटीवी खंगाला तो आरोपियों का पता चला। इसके बाद आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर जो है वो कार्रवाई करने का जो है प्रावधान शुरू कर दिया है। बता दें 19 साल का आर्यन मिश्रा 12वीं क्लास का छात्र था। वह अपने परिवार के साथ NIT 5 नंबर में किराए के मकान में रहता था। 23 अगस्त को रात लगभग 9:30 बजे आर्यन अपने मकान मालिक श्वेता गुलाटी, उनके बेटे हर्षित शेंकी और एक पड़ोसी महिला के साथ बड़खल मेट्रो के पास मॉल में मैगी खाने के लिए गया था। मैगी खाने के बाद लगभग करीब 11:30 बजे वो वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उसके साथ गोरक्षकों ने यह वारदात कर दी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ यह हो सकता है। आखिर इस तरह के लोगों को कौन इतनी शय दे रहा है जो ये आगे बढ़कर किसी को भी सिर्फ शक की बिना पर गोली मार दे रहे हैं? इनके खिलाफ कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनका पला पलाया बच्चा जिनका वो मरा है आर्यन मिश्रा, उसके गोली मारी है एक गर्दन में, एक सीने पे। और क्या कुछ ट्वीट में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है, सुप्रिया श्रीनाटे ने कहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इस पूरी घटना को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि आर्यन मिश्रा हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों के साथ घूमने गया था। गोरक्षकों की शक्ल में घूम रहे गुंडों ने पीछा किया और गोलियों से भून डाला। गोरक्षा दल बनाकर सरकारी संरक्षण में घूम रहे गुंडे कब किसको मार दें कुछ पता नहीं। देश लोकतंत्र से भीड़तंत्र की तरफ बढ़ चला है और भाजपा सरकारें इन घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठी हैं। अब ये सुप्रिया क्या कह रही हैं, इनकी सुन लीजिए। सुप्रिया ने लिखा है, ये लड़का आर्यन मिश्रा है, फरीदाबाद में दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रास्ते में कुछ गोरक्षकों ने उसे गो तस्कर समझकर गोलियों से मार डाला। खबरों के मुताबिक उसके मारे जाने के बाद भी उसके पास जाकर मृतक शरीर पर गोलियां दागी गईं। यह पागलपन राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से केवल 20 किलोमीटर की दूरी फरीदाबाद में हो रहा था। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यह है कि दिन दहाड़े सड़कों पर गोली मारकर हत्याएं की जा रही हैं। शायद नफरत और हिंसा फैलाने वालों को समझ आए कि इस पागलपन से तुम भी नहीं बच सकते। किसी दिन सिर्फ शक के आधार पर कोई तुमसे बड़ा उपद्रवी तुम्हें टपका देगा। तो ये सुप्रिया ने कहा। तो कुल मिला के जिस तरह से लगातार माहौल हम देख रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो, और ये भी जो लड़के की गोली लगी है ये सिर्फ इसी शक में लगी है कि एक मुखबरी हुई। मुखबरों का भी बहुत बोलबाला है। वो मुखबरी कर देते हैं तो फॉर्च्यूनर और डस्टर का पीछा करने के चक्कर में आर्यन मिश्रा 12th क्लास का जो स्टूडेंट था वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। और किसके हाथों? सिर्फ उन नफरती गुंडों के हाथों जो सिर्फ इस चीज की तलाश में रहते हैं कि कौन गाय का गोश्त लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इसी शक की बिना पर जो है जुल्म और ज्यादती हो रही है और जो सत्ता में सरकार है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो इतना बड़ा
वाला जो मामला हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, ये इस वीडियो में एक बड़ा सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।